हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनिसी जोन। फ्रेंड्स, आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूं जहां मैं डिस्कस करूंगा टाटा टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स, पिछले 5 सालों में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, आने वाले समय में अगले 2 या 3 साल में मैनेजमेंट की क्या प्रोजेक्शन है, और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आज की रेट में अगर कोई टाटा टेक्नोलॉजी को खरीदता है तो वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस आते हैं वो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर मैंने लगभग 7 साल के फाइनेंशियल्स आपके सामने रखे हैं। अगर आप देखो 2015-16 के अंदर टाटा टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू था वो था 2712 का, यानी 2700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। और अगर 2021-22 देखोगे, 2021 देखोगे तो उसमें 24-26 का था, यानी पिछले 1 2 3 4 5 6, यानी अब मैं कह लें कि लास्ट 6 ईयर्स के अंदर देयर इज नो ग्रोथ इन टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप देखो कुछ कहीं ग्रोथ थी किसी साल, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, यानी पिछले 6 सालों में टाटा टेक्नोलॉजी ने कोई ग्रोथ शो नहीं करी। इसी के कारण अगर आप देखोगे कि जो इसका प्राइस मूवमेंट भी था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब अगर आप 2017-18 के अंदर 18-19, 19-20, 20-21 तक भी आप देखोगे तो शेयर प्राइस वाज अवेलेबल समवेयर अराउंड 1000 टू 1500, 1600, इसके बीच में ट्रेड करता था, या इससे नीचे भी 800 रुपए, 900 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। तो उसका मेन रीजन यही था कि पिछले 6 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी ग्रोथ की टर्म्स में। और अनलिस्टेड के अंदर या लिस्टेड मार्केट के अंदर जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हमारे पास आनी चाहिए, तभी स्टॉक के अंदर भी मूवमेंट आता है। अदरवाइज अगर फंडामेंटली देखो कि इफ द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर 5 ईयर 6 ईयर डाउन द लाइन, आप हमेशा देखोगे या तो स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं होगी या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई न्यूज आ गई, कोई पॉजिटिव गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ गई जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के अंदर चाहे अनलिस्टेड हो चाहे लिस्टेड हो, उसके अंदर जो भी प्राइस मूवमेंट होती है वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल होती है। अब देखो गेम कहां चेंज हुआ। अगर आप 2020-21 को देखोगे तो इसमें लगभग 24-26 करोड़ की इसकी सेल्स थी, लेकिन 21-22 के अंदर 3578 हो गई। यानी अगर मैं इसकी ग्रोथ निकालूं तो लगभग ये ग्रोथ आई है 47% की। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त 21-22 के अंदर इसका जो है रेवेन्यू बढ़ा है। उसका रीजन क्या है कि इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उससे बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि 2022-23 के अंदर लगभग जो प्रोजेक्टेड है लगभग 4320 हमने यहां पे लिया है। फर्स्ट 6 मंथ्स के रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, उसको हमने एनुअलाइज कर दिया है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस और अच्छी रही नेक्स्ट 6 मंथ तो ये रेवेन्यू लगभग 4000 करोड़ तक आ सकता है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे, देखो यहां 384 करोड़ का था, यहां 239, यानी पिछले लास्ट 6 ईयर में देयर इज नो ग्रोथ इन द प्रॉफिट ऑल्सो। लेकिन अगर आप आज देखोगे 2020-21 से कंपेयर करोगे 22-23 को, तो लगभग यहां पे भी प्रॉफिट डबल हो रहा है, यानी पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यानी पिछले 3 ईयर्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। अब अगर मैं आज की बात करूं, अगर आपने टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर के अंदर आप ट्रेड करते हो या आपने इसकी प्राइस मूवमेंट देखने की कोशिश करी होगी, तो पिछले 15 या 20 दिन के अंदर इसका प्राइस 5200 से 7200 हो गया। उसका रीजन क्या है कि इन्होंने एक आईपीओ की अनाउंसमेंट करी कि कंपनी आईपीओ लेके आएगी, प्लस इन्होंने बोनस और स्प्लिट का अनाउंस किया है, यानी जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 शेयर मिलेंगे। 1:1 का बोनस है और 10 से 2 स्प्लिट है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अनलिस्टेड के अंदर मार्केट, अनलिस्टेड जो मार्केट है उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट करने आते हैं जब कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में होती है। कोई आईपीओ की न्यूज़ है, कोई बोनस है, कोई स्प्लिट है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब बेस्ड ऑन द न्यूज़ इन्वेस्टर्स मार्केट में शेयर खरीदने आते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको अनलिस्टेड के अंदर पैसा बनाना है, अनलिस्टेड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उससे आप अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ऐसे समय पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर कोई बहुत ज़्यादा बायर्स मार्केट में ना हो और हमारे पास एक अच्छे प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल हो। अब हुआ क्या कि पिछले 15-20 दिनों में 5200 से 7200 हो गया, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ गई हर जगह, लोगों की डिमांड आई और डिमांड आते ही प्राइस शूट हो गया। चलो अब 7200 पे प्राइस आ गया है।
अब आज की रेट में हमें ये देखना है कि 7200 पे भी क्या हम इसको बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आज की रेट में इसकी वैल्यू क्या है, और अगर मैं अगले जो 3 साल के अंदर जो ग्रोथ आने वाली है उसको अगर हम आज की रेट में डिस्काउंट करते हैं तो किस रेट पे ये हमें आज की रेट में अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख रहे हो 2022-23 में लगभग 130 रुपए का ईपीएस इसका आ सकता है। तो अगर मैं प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करूं बेस्ड ऑन माई अर्निंग्स ऑफ FY 22-23 की, अगर मैं अर्निंग कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो लगभग आप देखोगे 7200 का प्राइस जो है और 130 रुपीज का अगर ईपीएस पकड़ के चले तो लगभग 55 रुपए के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, जो कि थोड़ा कॉस्टली नजर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी आईटी कंपनी को देखोगे, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो, तो 30-35 के पी पे कहीं अवेलेबल है, तो उसके कंपैरिजन में ये महंगा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इनकी न्यूज देखोगे, जो इनकी मैनेजमेंट की ग्रोथ है, जो मैनेजमेंट कह रहा है, देखो मैनेजमेंट का क्या है, कह रहा है कि द टाटा टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू ग्रो 69% टू अबाउट 800 मिलियन बाई 2025। यानी टाटा टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 2025 तक, यानी अगले 3 साल में इनका रेवेन्यू लगभग 800 मिलियन हो जाएगा। जब मैं 800 मिलियन की बात करता हूं तो 800 मिलियन रेवेन्यू का मीनिंग क्या हुआ? 800 मिलियन मतलब 80 करोड़, अगर मैं 80 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 6400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में। यानी 2025 के अंदर अगर मैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की बात करूं तो लगभग 6400 करोड़ आएगा, जो मैनेजमेंट कह रहा है। क्योंकि अब ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अब बहुत बड़ा हो रहा है कोविड के बाद, तो उसकी वजह से क्या है, इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त आने वाली है। तो अगर मैं मैनेजमेंट के प्रोजेक्शन से जाएं और ये मान लें कि लगभग 6400 करोड़ रुपए का इनका, या 6000, 6500 करोड़, 7000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगले 3 साल में हो जाएगा, और मैं इसका 13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मान के चलूं तो लगभग जो प्रॉफिट आएगा, मार्जिन बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट और बढ़ सकता है, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि अगर 13% का भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है तो 6400 पे अगर मैं 0.13 निकाल तो लगभग ये आएगा 832 करोड़ का। यानी इसका प्रॉफिट लगभग 830 करोड़ तक आ सकता है। और अगर मैं आज की रेट में उसका ईपीएस निकालने की कोशिश करूं तो 832 पे लगभग 208 रुपए का ईपीएस आ सकता है। तो अगर मैं 208 रुपए को आज की रेट में डिस्काउंट करने की कोशिश करूं तो आज की रेट में जो प्राइस टू अर्निंग आएगा वो लगभग आएगा 34 रुपीज का। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं आगे 3 साल को डिस्काउंट करके चलूं, क्योंकि जब भी इसका आईपीओ आएगा, देखो अभी तो इसकी आईपीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, ये चल रहा है 22-23 चल रहा है, तो 23 में तो प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तो लगभग 3-4 महीने 5 महीने सेबी लगाएगा, उसके बाद इसका आईपीओ आएगा, तो लगभग मान के चलें कि 2023 खत्म होते होते इसका आईपीओ आएगा। और जनरली जब भी आईपीओ आता है तो उसके अंदर जब भी हम प्राइस को निकालते हैं, किस प्राइस पे हम आईपीओ में इशू करेंगे, जनरली आगे के 2 साल को हम डिस्काउंट करके चलते हैं, अगले 2 साल का ईपीएस लेके उसको प्राइस टू निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो इनके पीयर्स हैं वो कितने पे चल रहे हैं। तो अगर उसको कंपेयर करें, और जैसा कि वो पता है कि टाटा टेक्नोलॉजी की अब ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में तो हम 6400 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगले 3 साल 5 साल में और जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है। तो अगर वो सारे फैक्टर हम मिला के चलें तो हम ये मान सकते हैं कि 7200 की जो प्राइस है उस प्राइस पे ले सकते हैं इन्वेस्टर, इसको ले सकते हैं, क्योंकि 34 रुपए के आसपास का अगर यही प्रोजेक्शन चलती है तो 34 रुपीज पे आएगा। और लगभग जो मान के चलो अगर ये अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आईपीओ ट्राई करता है, मार्केट में लेके आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका जो आईपीओ आएगा 35 to 40 के पी पे आ सकता है। तो वहां पे रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि फिर लिस्टिंग गेन कितने होंगे उस चीज पर डिपेंड करेगा, प्लस 6 मंथ का लॉक इन है। तो यहां पर जो सिचुएशन है 7200 पे, वहां थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है एज फार एज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अब यही चीज 15 दिन पहले, 20 दिन पहले टाटा टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं है कि 6400 करोड़ का जो रेवेन्यू है ये मैनेजमेंट ने 10 दिन पहले ही प्रोजेक्ट किया है, नहीं, ये तो 5 महीने पहले, 6 महीने पहले की न्यूज है जो आप मार्केट में देख सकते हो। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करते तो 5200 पे बहुत अच्छी वैल्यू आती। आप देखो 5200 पे इसका क्या पी आता, अगर 208 का मैं पी ईपीएस पकड़ूं तो 25 रुपए का आता। तो वहां जो है वो सेफ्टी, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो वहां पर बहुत जबरदस्त होती। तो
आज की रेट में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर मैं FY25 के रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो मैनेजमेंट ने दिए हैं उसको मान लें और उसको डिस्काउंट कर दें आज के निकालने में, तो होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आज की डेट में 7200 पे क्या हमें ये अनलिस्टेड स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजी का ओवर प्राइस लगता है या अंडर प्राइस लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या इस प्राइस में हमें लेना चाहिए लेना चाहिए। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ये मार्केट के अंदर आज के डेट में जो अवेलेबल है ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूं। थैंक यू।